शिव जी का। और वो तीसरा सुर गालियों पे गालियां छड़ी लगाते चला जा रहा है, गालियों पे गालियों की। शिव जी बस मुस्कुराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बोलते बोलते कुछ अधिक ही बोल गया। क्या बोल रहा है? तुम तो अघोरी हो ही, उसके साथ में तुम्हारी अर्धांगिनी भी अघोरी है। अब तो शिव जी ने कहा अच्छा। तब तो शिव जी ने उठाया त्रिशूल और उठा कर त्रिशूल को फेंका। अब तो त्रिशूल त्रिशूल के पीछे पीछे त्रिशूल ने इतना दौड़ाया कि पूरे ब्रह्मांड का त्रिशूल ने न जाने कितने कल्पों तक चक्कर लगाया। अब चक्कर लगाकर जब तीसरा सूर गया तब पृथ्वी पर लौट आया तो शिव जी से कहा तुमने क्या समझा? मैंने हार मान लिया है? अरे मैं हार थोड़ी माना था, मैं तो इस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। लो क्या बोल रहा है कि मैं तो इस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। शिव जी ने कहा अब इसका घमंड बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। यदि मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो इस देखिए, यदि कोई आपसे यदि आप किसी से लड़ रहे हैं और जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो शांत होकर सुन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि वो रिश्ते को और भी बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए वो शांत है। अब शिव जी भी ऐसे है कि शांत इसलिए थे कि समझ जाए। अब भी इसके पास समय समझ जाए, परंतु समझ तो आ नहीं रहा था। शिव जी का त्रिशूल ने परिक्रमा कराई तो बोल रहा है मैं स्वयं ही पृथ्वी देवी की परिक्रमा कर रहा था। मतलब अलग ही घमंड। शिव जी ने कहा इसका दिन भी दिन घमंड बढ़ता ही जा रहा है। शिव जी ने क्या किया? अब शिव जी क्रोध में पड़ गए, तो क्रोध में शिव जी हो गए तो शिव जी की 10 भुजाएं उत्पन्न हो गई, 10 पैर उत्पन्न हो गए और दिव्य स्वरूप। जब ऐसा शिव जी का स्वरूप बना तो पूरी पृथ्वी कंपन करने लगी, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी, क्योंकि इतना प्रचंड वेग कौन सहन कर सकता है भला। पृथ्वी भी डगमगाने लगी। अब भोले बाबा ने क्या किया? अपने त्रिनेत्र को खोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे त्रिनेत्र शिव जी का खुल रहा है तैसे तैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं फट रही हैं, बीच में से फट रही है। पृथ्वी जो कि जुड़ी हुई है वे भी फट रही है धीरे धीरे। इस प्रकार से पृथ्वी और हिमालय की स्थिति हो गई। अब शिव जी का पूरा त्रिनेत्र खुल गया और शिव जी के त्रिनेत्र से बड़ी जोर की अग्नि निकली, ऐसी भीषण अग्नि कि मानो कोटि सूर्यों को एकत्रित करो तो भी ऐसी अग्नि ना उत्पन्न। इतनी तेज अग्नि। और वो अग्नि जाकर क्या हुआ? उस अग्नि का तेज इतना ज्यादा था कि तीसरा सूर्य को अंदर जाकर नहीं लगी, तीसरा सूर्य के बगल से, तीसरा सूर्य के बगल से वह अग्नि निकली। परंतु फिर भी उस बगल से ही उस तेज के निकलने से वह तुरंत ही धराशायी हो गया, पृथ्वी पर पड़ गया और उसी वक्त उसका उद्धार। और वह जो अग्नि थी शिव जी के जो त्रिनेत्रों से निकली वह जाकर समुद्र में समाहित हो गई। अब वह अग्नि जाकर समुद्र में समाहित हो गई। अच्छा, वह अग्नि समुद्र में समाहित हो गई। यहाँ पर शिव जी की सभी देवता गण जय जयकार करने लगे। नमो निष्कल स्वरूपाय नमो 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 नमः। इस प्रकार से अनेक प्रकार की ये प्रभु आप निष्कल स्वरूप में नमो सगुण स्वरूपाय नमो नमः। इस प्रकार से अनेक भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे कि प्रभु आप निष्कल सगुण निर्विकार अनेक स्वरूपों में स्थित हैं। अब शिव जी जिनकी स्तुति कर रहे हैं देवतागण, जिनका क्रोध क्योंकि त्रिनेत्र खुला है ना, तो त्रिनेत्र खुला है तो वेग भी उतना तेज है, तो धीरे धीरे शिव जी शांत हो रहे हैं। शिव जी शांत हो गए, शांत होकर कैलाश पर्वत को पुनः वापस चले गए।
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। भव सागर से शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। भव सागर से उनका ऐसे का हाल चरणों में समर्पित करो। हाल चरणों में समर्पित करो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को सागर उसका बेड़ा पार हुआ। भल सती पूजा करो। नीचे उठ रखो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर की पूजा करो। हर चरण में समर्पण करो। ये करता ये भोला शंकर सबको भगवान अंतकाल को भगवान दूसरा बेड़ा पार। बोल शंकर की पूजा करो। लाल चरण समर्पित करो। शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल को सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर की पूजा करो। चरण समर्पित करो।
काल के हो जागर उसका तेरा कान बोले शंकर भगवान की जय, बोले विश्वनाथ की जय हो, मां विशालाक्षी की जय हो। प्रियतमन, अब भगवान शिव जी ने उस त्रिपुरासुर का तो वध कर ही दिया, मार ही दिया उसे। मात्र शिव जी से उत्पन्न तेज के बगल से चले जाने से उसकी मृत्यु हो गई। परंतु अभी देवताओं के ऊपर से विपदा टली थोड़ी। देवतागण जो कि इंद्रलोक में बड़े आराम से सुख से दिन बिता रहे थे कि तभी दूतों के द्वारा पता चला कि जो तेज शिव जी से उत्पन्न हुआ था, निकला था, वो तेज जाकर जो समुद्र में गिरा ना, तो समुद्र में गिरते ही वह तेज एक बालक का स्वरूप धारण कर पुनः बाहर आ गया था और वही जलंधर हुआ। अब जलंधर भगवान के तेज से उत्पन्न हुआ, जो कि समुद्र में जाके समुद्र में बालक स्वरूप में उत्पन्न हो गया। तो बचपन से ही असुरों की संगति, हमने कल आपको बताया था कि संगति जो होती है, चाहे बालक हो या बालिका, संगति का बड़ा प्रभाव होता है। 14 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र जो होती है, वो बनने की भी होती है और बिगड़ने की भी होती है। यदि इतनी उम्र में कोई संभल गया तो समझो बन गया, और कोई बिगड़ गया तो अच्छे से बिगड़ गया। तो बचपन से संगति कैसी थी? दुष्टों की संगति, असुरों की संगति में थे तो शिव तत्व से उत्पन्न। उसी शिव तत्व से तो त्रिपुरासुर का वध हुआ था, बगल से गुजरने से मारा। और वही लेकिन जब जाकर समुद्र में गिरा तो बालक के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। और क्योंकि जब वो बालक उत्पन्न हुआ तो वहां से 2 असुर दंपत्ति जा रहे थे, उन्होंने देख लिया, सो उस बालक को लेकर चले गए अपने साथ रसातल में। अब रसातल देखिए अनेकों प्रकार के लोग हैं। पहला अतल, बितल, सुतल, रसातल। तो रसातल सबसे नीचे, तो रसातल में लेकर चले गए। अब वहीं पर उसका पालन पोषण होने लगा, वो भी आसुर जलंधर जो कि शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ। सोचिए शिव जी के क्रोधाग्नि, और वो भी कौन सी क्रोधाग्नि? त्रिनेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि। इससे पहले जब शिव जी ने अपना त्रिनेत्र खोला था तो कामदेव को ही भस्म करके रख दिया था, और अब खोले थे सो वो जलंधर के रूप में प्रकट हो गया। अब जलंधर तो जलंधर आश्चर्य प्रवृत्ति से बचपन से बड़ा। एक दिन की बात, जलंधर जो था वही अपने युद्धशाला में युद्ध कर रहा था सैनिकों के साथ में कि तभी एक दैत्य आया। दैत्य ने कहा कि हे दैत्यराज, आपको तो इस पूरे सातल, अतल, वितल, सुतल, उसके पश्चात पृथ्वी, इस पर शासन करना है, इन सभी पर इनका आधिपत्य करना है। उसके पश्चात इंद्रलोक पर भी आपको अपना आधिपत्य करना है, फिर शिवलोक पर आपको अपना आधिपत्य करना है, फिर विष्णु लोक पर। अब इस प्रकार से उस दूत ने बताया उससे। अब पुनः पुनः उसकी बुद्धि में यही डाला जाता है, उसकी बुद्धि में
यही डाला जाता है कि तुम्हें तो इस पूरे पृथ्वी पर राज करना है, इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है। देवता उन्हें असुरों के साथ में बड़ा घोर अन्याय किया है, बहुत अच्छा। तो जलंधर जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से उसने क्या किया, अतल वितल सुतल रसातल पे तो था ही वो, और पाताल पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त कर ली। जब पृथ्वी लोक पर भी विजय प्राप्त कर ली, तब क्या किया, तब इंद्र लोक पर आक्रमण किया। तो सभी इंद्र इत्यादि देवता तो भाग गए। तो वैसे ही इंद्रलोक खाली पड़ा हुआ था, तो जाकर वहां उसका आधिपत्य ही हो गया। अब इंद्रलोक पर भी शासन। तो अब शुक्राचार्य इत्यादि जो गुरु थे उसके उन्होंने कहा, देखिए शुक्राचार्य जी थे ही, उसके साथ में शिष्य भी थे। शुक्राचार्य जी के और भी शिष्य थे। जब शुक्राचार्य जी नहीं थे तो जो और शुक्राचार्य जी के शिष्य थे उन्होंने उस दैत्यराज जलंधर से कहा कि अब तुमने तो देखो अतल वितल सुतल रसातल पाताल और पृथ्वी पर आधिपत्य जमा लिया, इंद्रलोक पर भी तुम्हारा आधिपत्य हो गया है। अब एक काम करो जलंधर, अब बारी है शिवलोक की, चलो चलो। जलंधर ने कहा, युद्ध तो होगा ही हमारा शिव जी से, परंतु सर्वप्रथम मैं वहां अपने दूत को भेजना चाहूंगा। मेरा दूत जाए और जाकर वहां पर क्या बोल रहा है जलंधर कि मेरा दूत जाए और जाकर शिवलोक में कहे कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसा जलंधर ने कहा, उस दूत को समझाया कि तुम ऐसे ऐसे जाओ, ऐसा कहना शिवजी से कि शिवजी तुम ऐसा कहना कि शिवजी तुम्हारी बात को ही सुन के डर जाए। अब बताओ, शिवजी साक्षात महाकाल, कालों के भी काल, और जलंधर क्या कह रहा है कि तुम ऐसा बोलना दूत कि तुम्हारी मात्र बोली ही सुनकर शिवजी डर जाए। अच्छा, वो दूत गया, शिवलोक में पहुंचा तो सर्वप्रथम क्या देखा, जब शिवलोक जा रहा था कैलाश पर्वत, तो जब जा रहा था तो सबसे पहले क्या देख रहा है कि गंगा जी का नदी का तट है, और गंगा जी के नदी के तट के किनारे दनादन 4-5 लहासें जलाई जा रही हैं। कुछ लहास लेके आ रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, कुछ आदि जल गई हैं, कुछ पूरी जल गई हैं। इस प्रकार से उसने देखा। अच्छा, जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो क्या देख रहा है, शमशान घाट में जब कैलाश पर्वत पे जा रहा है ना, तो जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो क्या देख रहा है, उन्हीं गंगा जी के नदी के तट के किनारे उस घाट पे देख रहा है कि इधर शिव जी की तरह दिखने वाले पुरुष विराजमान है, इधर शिव जी के समान दिखने वाले स्त्री विराजमान है। अब थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा तो क्या देखा, भूत प्रेत। क्या दिखे, भूत प्रेत ब्रह्म इत्यादि दिखे। जब थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ दूत तो भूत प्रेत इत्यादि दिखे। सब जितने धाकनी डाकनी साकनी भी सब वहां पर बैठी हुई थी, सब आपस में बातचीत कर रही थी। अच्छा, जब दूत थोड़ा वहां से भी आगे बढ़ा तो क्या देख रहा है कि नंदी और भृंगी के दूत खड़े हैं। देखिए, नंदी जी तो गणाधिपति हैं, कल हमने यह कथा श्रवण की थी कि कैसे नंदी जी ने तपस्या करके शिव जी के वाहन बने। तो नंदी और भृंगी के दूत, नंदी जी के दूत वहां पर खड़े हैं सामने शिवलोक के एकदम मेन द्वार पर। अच्छा, जब वहां से भी थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि पूरा शिवलोक शिव भक्तों से भरा पड़ा है।
इधर भी शिव भक्त उधर भी शिव भक्त।